दो चीजें तो बिल्कुल साफ है, मैंने पार्लियामेंट में कह दी है, और वो शुरुआत है। पहला कदम ये जो बैरियर है 50% का, इसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा। आज हम बात करेंगे कि बीजेपी के पास संविधान, आरक्षण या राहुल गांधी के जितने मुद्दे हैं। अब जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी, भाजपा मिलकर संविधान को खत्म करना चाहती है। उनके पास सब कुछ है, धन उनके पास, संस्थाएं उनके पास, मीडिया उनके पास, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब आप कहोगे भाई अगर सब कुछ उनके पास तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सच्चाई, और हमें कुछ और नहीं चाहिए। आप ले लो, आप संस्थाएं ले लो, सब कुछ ले लो, धन ले लो, संस्थाएं ले लो, जब तक हमारे पास सच होगा सारा का सारा न्याय हमें मिलेगा। सन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये फार्मूला और संविधान के मुद्दे ने इतना कामयाबी दिलाई कि उत्तर प्रदेश में 43 सीटें मिलती है इंडिया गठबंधन को, वहीं एनडीए को 33 सीटें मिलती है। ये मुद्दा इतना कामयाब हुआ, आरक्षण हो गया और ये संविधान के मुद्दे हो गए और फिर मोहब्बत की दुकान। अब बात करेंगे इसका तोड़ बीजेपी के पास है या नहीं है। राहुल गांधी का मुद्दा संविधान खतरे में, संविधान सम्मेलन हो गया, चाहे जो भी हो गया, पर राहुल गांधी का खास मुद्दा बेरोजगारी, संविधान और 100% में 90% लोगों की भागीदारी। जायज की बात यह है कि आज अगर हम देखेंगे तो लगभग हिंदुस्तान में 80 से 90% लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास बेरोजगारी है, और 10% लोग वो लोग हैं जो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। ये तो बहुत जायज की सच्चाई है। पर इस मुद्दे पर बीजेपी तो कैसे निपट जाती, पर जो संविधान का और आरक्षण का मुद्दा, इस पर निपटने के लिए बीजेपी के पास क्या रणनीति है और क्या प्लानिंग है इस पे। तो अगली बार आपके पास अगर कोई आए तो आज हम इसी पे बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक बात कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले अभी बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बाल युवक की हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक हाथ में एक झंडा है और इसी दौरान गोली के चलने की आवाज आती है और वो युवक वहीं गिर जाता है। राम गोपाल मिश्रा नाम था, इसकी उम्र थी 24 साल। हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ ने जिले में जमकर उत्पात मचाया। इसी दौरान जमकर पथराव हुए और आगजनी हुई। यानी कि जब ये गोपाल मिश्रा की हत्या होती, इसके बाद जिले में भाई साहब वो माहौल बन जाता कि मणिपुर, आप समझ लो मणिपुर का हाल हो जाता है। हम अपने घर पे थे सर, और घर ही पे थे। घर पे थोड़ी देर के बाद ये फोन आया कि आपका शोरूम जल रहा है, आग लगा दी गई। मेरे बेटे की शादी 10 नवंबर में, और 10 नवंबर में शादी है। और हम आपको दिखा दें कार्ड के ऊपर जो स्वागताकांक्षी लिखा जाता है, उसमें 4 लोगों का, ब्राह्मणों का नाम है। चारों तरफ में हिंदू मुस्लिम का एक प्रकार समझ लो झगड़ा चल जाता है, बहुत बम्पर। यहाँ पर पुलिस वाले भी जो है, कहीं ना कहीं लोगों को कहना है और कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले अगर चाहते, कानून चाहती तो इस दंगे को रुकवा सकती थी, पर वो ऐसा करने में नाकाम रही। ऐसा विपक्ष के नेता अखिलेश यादव या फिर कई नेता हैं जो इस पे बात करते हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चल रही अफवाहों को खंडन किया। यहाँ पर अफवाहें ये फैलाई गई हैं कि गोपाल मिश्रा की जब मृत्यु हुई, इससे पहले उसके नाखून को नोचा गया, फिर इसको करंट लगाया गया, पहले पीटा गया, कूचा गया। मतलब दुनिया की जितने भी दर्दंगी होती, सारी बातें इसमें बताई गई ताकि लोग और भड़के और हिंसा हो। पर हिंसा के बाद किसको फायदा होता है? हिंदू मुस्लिम किसका नारा होता है? अब बात करते हैं राहुल गांधी अखिलेश की। राहुल गांधी का मुद्दा बेरोजगारी, नौकरी दो, आरक्षण सेफ रखो, 50% और ओवर किया जाए, आरक्षण को और बढ़ाया जाए और संविधान को बचाया जाए। संविधान के लिए राहुल गांधी हमेशा आगे आते हैं। आजकल 2024 में ये काफ़ी मुद्दे की बात रही है। लेकिन बीजेपी के पास संविधान, आरक्षण के मुद्दे के जो मुद्दे हैं राहुल गांधी अखिलेश के, भाजपा एक तरफा ठाकुरवाद इन्होंने तो जो एसटीएफ होता है इसको बता दिया स्पेशल ठाकुर फोर्स। मतलब ये स्पेशल ठाकुर फोर्स ये ठाकुरों की प्रोटेक्शन करती है और जो गरीब हैं उनको कुचला जाता है। कुछ उनके बयान से कुछ ऐसा लगता है। पर बीजेपी के पास इसकी काट क्या है? राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। यानी कि उन्होंने सीधी सी बात ये बता दी,
जैसे कि बटोगे तो कटोगे। राम मंदिर के बाद अब ये नई लाइन योगी और मोदी जी और आरएसएस के जो भागवत अध्यक्ष हैं उन्होंने भी एक बात कही है। राम मंदिर और जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब भाजपा बटोगे कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे के नारे से हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। यूपी विधानसभा सीट उपचुनाव में 9 सीटों पर लगभग यही एजेंडा काम करने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त को जन्माष्टमी के अवसर पर आगरा में आयोजित कार्यक्रम में कहा बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, तब तक सशक्त रहेगा जब तक हम एक रहेंगे नेक रहेंगे। आप बांग्लादेश देख रहे हैं ना, वहाँ गलतियाँ यहाँ नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर हिंदुओं को हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही थी वहाँ की। और इसके बाद मोदी जी का भी यही बयान आ जाता है। मोदी जी ने कहा बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के ठाणे के एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमें याद रखना है कि हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हम कांग्रेस और अघाड़ी वालों को मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। यानी कि कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी जो है बांटने का काम कर रहे हैं और ये बचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आप बंटो मत, यानी कि हम और आप बटेंगे नहीं। हम किसके साथ रहेंगे? अगर बटेंगे नहीं तो बीजेपी के साथ रहेंगे। अगर हम बढ़ गए तो महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस के साथ हो जाते हैं। इस बातों से कुछ ऐसा प्रतीत होता है। कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। और उसके बाद आरएसएस के अध्यक्ष भागवत जी ने कहा, एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। विजयदशमी के मौके पर नागपुर में शस्त्र पूजन कार्यक्रम हुआ। इसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी योगी की लाइन पर मुहर लगाकर स्पष्ट संदेश दे दिया कि भविष्य की राजनीति इसी लाइन पर होगी। भागवत ने कहा, एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। दुर्बल रहना अपराध, और हम अगर दुर्बल हैं, असंगठित हैं, तो उसका मतलब है कि अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना और सशक्त रहना जरूरी है। मतलब तीनों जो बड़े नेता हैं सभी ने लगभग बटोगे और कटोगे इसके नारे को समर्थन किया। पूरे देश में अब अगर बीजेपी का कोई एजेंडा रहने वाला तो यही रहने वाला है, हिंदुत्व का। बटोगे कटोगे, मतलब आप अगर मेरी बात सहमत हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने हिसाब से किसी नेता को चूज कर लेते हैं और पता चला वो नेता कांग्रेस का है या समाजवादी पार्टी का या किसी और का है, तो आप बट रहे हैं। अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप संगठित हैं, यानी कि आप बट नहीं रहे हैं, आप एक हैं, नेक रहेंगे। ये कहाँ का एजेंडा हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आता। पर बीजेपी के पास जो संविधान और आरक्षण के मुद्दे की काट है वो अब हिंदुत्व पे लौट आई है। जहां से बीजेपी की शुरुआत होती है हिंदुत्व के नारे से, वहीं अब ये एजेंडा फिर से आने लगा है। अब राहुल गांधी के जो मुद्दे थे आरक्षण, संविधान, उसके ऊपर बीजेपी का एजेंडा काम कर रहा है। बटोगे तो कटोगे। क्या ये एजेंडा उपचुनाव में काम आएगा? आने वाले विधानसभा चुनाव में काम आएगा? अब जैसे चुनाव है झारखंड में, महाराष्ट्र में है, हरियाणा में था, वहाँ बीजेपी ने सरकार बना ली। अब बिहार में होगा, फिर इसके बाद यूपी में होगा, फिर इसके बाद पंजाब में होगा, तो ऐसे सारी जगह चुनाव होगी। पर एजेंडे के जो देखी जाए बीजेपी की, अगर संविधान, आरक्षण के और नौकरी बेरोजगारी को छोड़कर वो सिर्फ बटेंगे और कटेंगे हिंदुत्व के नारे से फिर चलेगी। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या ऐसा मुमकिन होगा और इससे सफलता मिलेगी बीजेपी को? धन्यवाद, नमस्कार।